जमीयतुल आवाम उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शहर काजी कानपुर के नेतृत्व में रूपम चौराहा स्थित गरीब नवाज गेस्ट हाउस में बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ज्ञानवापी वाराणसी प्रकरण के बहाने हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। इसे धार्मिक रंग देकर मुल्क की अमन और शांति भंग करने का प्रयास है। इससे पहले बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर भी देश के अंदर बहुत बड़ी सियासत की गई थी, जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अफसोस बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपी, जिन्हें कोर्ट ने भी फैसले देते समय अंकित किया और माना कि ये आरोपी है, लेकिन उन्हें आज तक सजा नहीं दी गई। एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। इससे न्याय और न्याय के प्रति विश्वास और आस्था पर गहरी चोट लगती है। निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। शहर काजी कानपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साकिब अदीब मिसबाही ने कहा कि 1937 और 42 सर्वे में ये कथित शिवलिंग जो आज सर्वे टीम को मिला वहां मौजूद नहीं था। अगर तब नहीं था तो आज कैसे मिला? वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग की धारणा और आस्था मानकर वावेला मचाना मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि देश की सेकुलरिज्म, छवि, संविधान और सामाजिक ढांचे पर भी जोरदार हमला है। मुल्क में हजारों मस्जिदें हैं जहां वजू खाने के फव्वारे लगे। इसका क्या मतलब? राजनीति से बाज आकर हकीकी दस्तावेज जो सैकड़ों सालों से मस्जिद दर्शा रहे हैं, उसका काल्पनिक साक्ष्यों के सहारे स्टेटस तब्दील नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब आलम खान, महामंत्री कुल हिंद जमीयतुल आवाम उत्तर प्रदेश। मस्जिद का जो मामला है, इस पर क्या कहना है आपका? बनारस की जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसको लेकर आज हम लोगों ने एक कानपुर में मीटिंग रखी गई, जिसमें तमाम उलमा और बुद्धिजीवी मौजूद थे। जिस तरीके से उस मस्जिद के मामले को लेकर देश और प्रदेश का माहौल ख़राब करा जा रहा है, उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि ये दूसरा बाबरी मस्जिद का माहौल बनाया जा रहा है, जो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त अमन और शांति का माहौल है, तो वो बरकरार रहना चाहिए। जिसको लेकर आज जैसे जो सर्वे टीम है, वो एक अदालत ने सर्वे कराने की जो है वो दे दिया, तो हमने उसको भी माना कि ठीक है, आपने जो है सर्वे कराया। अब सर्वे होने के बाद जिस तरीके से, जिस अंदाज से सर्वे जो करने वाले लोग थे, उसके बाद उन्होंने वहीं से एक आदमी ने उसको लीक कर दिया और लीक करने के बाद बताया कि जो है जो वजू खाने को जो है उसकी जांच कराई गई, उसमें उसको लीक करके पब्लिक में आ गया, मीडिया में आ गया। मीडिया ने एक माहौल बना के रख दिया कि वहाँ एक शिवलिंग निकला, जबकि वो एक फव्वारा है। जब कोई मस्जिद होती, जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं, जितनी भी शाही मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के अंदर एक फव्वारा होता है जो वजू खाने के अंदर होता है, लेकिन उसको कोई ना देख रहा है, ना जांच रहा, ना परख रहा है, और बगैर कोई चीज़, किसी सबूत के उसको चला दिया गया। देश के अंदर एक माहौल बन के खड़ा हो गया कि वहाँ शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं ना। क्योंकि जो उसके वकील हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने अपने बयान में तमाम मीडिया चैनलों पे, जो बड़े मीडिया चैनल हैं, उन पे बताया भी उन्होंने कि भाई यहाँ पे ये फव्वारा था। उसको हमने वहाँ के जो कमिश्नर थे उनको दिखाया भी कि देखिए इसके अंदर छेद है, जबकि शिवलिंग में छेद नहीं होता है और ये फव्वारे में छेद होता है। बाकायदा फव्वारा, उसकी फोटोग्राफी भी आ रही, सारी चीज़ें आ रही, लेकिन इसको सार्वजनिक ना करना चाहिए था। जब कोई जांच की रिपोर्ट वहाँ सौंप दी जाती, कोर्ट उसका फैसला करता, लेकिन माहौल को देश का ख़राब करने के लिए इस तरीके का ये बनाया गया। आज पिछले कॉन्फ्रेंस की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद साकिब अदीब मिसबाही, शहर काजी कानपुर। आज कुल हिंद जमीयतुल आवाम के बैनर तले एक निंदा प्रस्ताव रखा गया और मजम्मती कॉन्फ्रेंस की गई कि जिस तरीके से शहर और मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें सबसे उभरता हुआ मसला ज्ञानवापी मस्जिद का है। जो ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जब 1991 में एक एक्ट भी पास है कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छुआ जाएगा, जो जिस तरीके से है उसी तरीके पर रहेगा, किसी का भी धार्मिक स्थल हो। और 1937 में जब इस जज ने ये फैसला कर दिया कि पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक मस्जिद है, तो इसमें केस दाखिल करने के बाद, इसमें पिटीशन दाखिल करने के बाद इस पर सुनवाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। ना इस पर सुनवाई करनी चाहिए, ना इस पर कुछ करना चाहिए। जो मस्जिद जब 1937 में बता दी गई पूरी ऊपर से नीचे तक मस्जिद है, तो उसी के तहत काम होना चाहिए और 91 के एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 91 का एक्ट के उल्लंघन भी हुआ। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है और वहाँ पे लोग गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से जो वहाँ पे बेंच बैठेगी या जो भी फैसला देंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है,
तो किसी के दिल को तकलीफ़ ना हो, बल्कि एक वक़ार वाला फ़ैसला हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक जो चीज़ें आ जाती हैं उसी के मुताबिक अपने फ़ैसले को बरूए कार लाना चाहिए, ताकि किसी किस्म की किसी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और किसी किस्म का आक्रोश हिंदुस्तान में दोबारा ना फैलना पाए। जो लोग शर फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उन पर पाबंदी की जाए और उन लोगों को जो लोग शर फैलाने की कोशिश करते हैं उन पर जो है निगरानी की जाए कि इस तरीके की वो हिंदुस्तान में दोबारा कोई ऐसी बात न करने पावें जिससे जो है माहौल ख़राब हो देश का और शहर का, और जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का वक़ार भी कायम रह सके। इस पर क्या कहना है? वो सरासर बदतमीज़ी है इस तरीके की बात करना, और दूसरी बात यह है कि इस तरीके की जो बात करता है वो दिमागी तौर पे बीमार होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ अगर ये वीडियो पहुँची है या ये वीडियो जहाँ पर भी पहुँची है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस तरीके की बातों को ध्यान में नहीं लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके की बात तुम चौराहों पर क्यों कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत बात है और इसको संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को।